जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो उसके मन में डाउट तो बहुत आते हैं कंपनी ज्वाइन करने से पहले। ये कंपनी अच्छी है या नहीं है, इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डाउट तभी आते हैं जब उनके पास मल्टीपल ऑफर लेटर होते हैं। अगर मल्टीपल ऑफर लेटर नहीं होते तो कोई डाउट नहीं आता और वो कंपनी डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं। एंड आई थिंक डाउट आना जरूरी भी है अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर लेटर हैं तो उसी में से बहुत सारे कमेंट्स मुझे भी आते हैं कि आपने एक्सेंचर को क्यों छोड़ा। तो मैं उसकी स्टोरी बताता हूं कि मैंने एक्सेंचर को क्यों छोड़ा, बट उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। तो मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आई हैविंग अ 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी फील्ड। जब मैंने एक्सेंचर को ज्वाइन किया था उससे पहले मैं इन्फोसिस में था। मैंने इन्फोसिस में 3.5 ईयर काम किया था एंड उसके बाद एक्सेंचर को ज्वाइन किया था। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो इन्फोसिस मैंने 3.5 ईयर स्पेंड किए थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे। उसके अकॉर्डिंग मुझे पे स्केल अच्छा नहीं मिल रहा था एंड मेरा एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा नहीं था। मुझे ज्यादा कुछ सीखने को भी नहीं मिला था। बट इशू क्या हो रहा था, हमें लगता है कि यार हमने कंपनी ज्वाइन कर लिया, अब तो माहौल अच्छा है, कंपनी का कैंपस बहुत प्यारा है, क्या ही चाहिए, सही मिल रही है सैलरी। हमें पता ही नहीं रहता था कि भाई दूसरे बंदों को हमसे भी ज्यादा मिल रहा है सेम एक्सपीरियंस पे, सेम डोमेन में काम करने पे। तो ये सारी चीजें हुई। फिर बाद में पता चला अरे नहीं, हम गलती कर रहे हैं, हम कंपनी चेंज करना चाहिए। एंड एक ही कंपनी में रहे आपका पैकेज तो इंक्रीज होगा ही नहीं। अगर प्रोजेक्ट भी आपका अच्छा नहीं हुआ तो आपका लर्निंग कर्व भी 0 हो जाएगा। एंड जब आप 8 या 9 साल बाद कंपनी चेंज करोगे ना, तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपने एक ही कंपनी में इतना सारा टाइम दे दिया तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए एक वैलिड रीजन था मेरा इन्फोसिस से एक्सेंचर में ज्वाइन करने का। मैं एक्सेंचर ज्वाइन किया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, पैकेज भी काफी अच्छा मिला मुझे एंड मैंने वहां पे 1 ईयर काम किया। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक्सेंचर का जो एक्सपीरियंस था मेरा काफी अच्छा था। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहां पे। मैंने लाइक प्रोजेक्ट तो एक ही होता है, एक ही प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन बहुत सारी चीजों पे काम किया था मैंने मेरे डोमेन से रिलेटेड एंड मेरा लर्निंग कर्व भी काफी अच्छा हो गया था। एंड उस टाइम पे एक्सेंचर में कोई फायरिंग वगैरह या ले ऑफ वगैरह नहीं हो रहे थे। मेरा कोई ऐसा सीन नहीं बना था कि मुझे फायर कर दिया था एक्सेंचर से या फिर ले ऑफ हो गया था मैं। नहीं, मैं ना तो ले ऑफ हुआ था ना फायर हुआ था। बट मैंने आपको बताया था कि मैंने इन्फोसिस में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरा जो पैकेज था इन्फोसिस प्लस एक्सेंचर को मिला के भी, मतलब एक्सेंचर जब मैं ज्वाइन किया था उसके बाद ही पैकेज मेरा इतना अच्छा नहीं था जितना 4.5 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद किसी का होना चाहिए। मतलब जो मार्केट स्टैंडर्ड को आपको देखो तो उसके अकॉर्डिंग मेरा पैकेज फिर भी नहीं अच्छा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, क्यों ना एक्सेंचर को छोड़ते हैं एंड अगर मैं इसी में काम करता रहा तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड मेरा पैकेज भी ज्यादा बढ़ेगा नहीं। क्योंकि आप एक कंपनी में रहते हो तो हाइक होता है नॉर्मली 5 से 15 के बीच में आपको मिल जाएगा हाइक। अगर आपका प्रमोशन होता है तो वो बात डिफरेंट है कि भाई आपका प्रमोशन हो गया, आपको अच्छा हाइक मिल जाएगा, 25% या 20-30% मिल जाएगा, जो कंपनी का होता है नॉर्मली उतना आपको मिल जाएगा। बट अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो आपका हाइक भी इतना अच्छा इंक्रीज नहीं होगा। एंड मैंने एक्सेंचर को 1 साल पहले ही ज्वाइन किया था, मुझे नहीं लगता था कि मेरा वहां पे प्रमोशन होगा। तो मतलब मेरा हाइक तो बढ़ने वाला है नहीं। 4.5 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया तो मुझे लगा कंपनी चेंज कर देना चाहिए। अगर मैं ज्यादा रुका तो मेरा एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक तो पैकेज नहीं मिलेगा, मेरा एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप 7 या 8 ईयर या 10 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आप लेके चलते हो तो भाई जो आपका इंटरव्यू होता है उसके बाद वो टफ हो जाता है। मतलब इजीली आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है। बहुत सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपके कोडिंग राउंड्स भी होते हैं उसमें, तो सारी चीजें होती हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, बेस्ट टाइम है एक्सेंचर छोड़ने का। मैं हाइक का भरोसा नहीं करता कि मुझे एक्सेंचर हाइक देगा या नहीं देगा। मैंने उसी टाइम पे एक्सेंचर को छोड़ दिया। मेरे पास ऑफर लेटर भी काफी सारे आए थे। मतलब मैं नहीं चाहता कि मुझे इतने सारे ऑफर लेटर आए। मुझे लगता है कि जहां जितना मुझे चाहिए उतना मुझे अगर मिल जाता है तो मैं उसके बाद कंपनी नहीं देखता। बट होता क्या है ना, जब आप नोटिस पीरियड पे होते हो आपको ऑफर कॉल तो आते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, बट आपका रिजल्ट वो लोग देते नहीं है। आपको देंगे लास्ट के 30 डेज में या फिर 25, लाइक उस लास्ट के मंथ में आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं आपका हो गया था एंड आपका ऑफर लेटर रिलीज कर रहे हैं। तो मेरे साथ ये सारी चीजें हुई थी। मैंने इंटरव्यू तो बहुत दे दी थी, फिर बाद में मेरे को कॉल आ रहे हैं कि भाई आपका हो गया था, आपका ऑफर लेटर रिलीज कर रहे हैं ऐसे। तो जहां मुझे लगा, जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगी, मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। बट मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप एक ही कंपनी में रहना चाहते हो तो आप देख लो, अगर आपका लर्निंग कर्व अच्छा है और उसमें आपको उस कंपनी में आपको पे स्केल अच्छा मिल रहा है तो आप उसी कंपनी में रहो। नहीं तो मैं आई एम श्योर अगर आप एक कंपनी में रहते हो, आपका पे स्केल इतना अच्छा नहीं है, आफ्टर 10 या 15 ईयर बाद आप कहीं ना कहीं रिग्रेट करोगे कि यार मैंने उस कंपनी में इतना सारा टाइम दे दिया, मेरा पे स्केल भी इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि
आईटी में कहीं ना कहीं आप देखोगे ना 20 ईयर्स का अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा या 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो चीजें गड़बड़ा जाती हैं। मतलब लगता है कि अरे यार कौन करेगा इतना सारा काम, और बहुत ज्यादा आपको वर्कलोड भी आ जाएगा। तो उसके बाद मतलब लगेगा कि यार अभी तो मुझे मतलब आईटी में रहना ही नहीं है, मुझे जॉब छोड़नी है। बट आप फिर बैक में जाओगे ना कि यार 12 ईयर तो मैंने इन्फोसिस में निकाल दिया, वहां तो मेरी कोई सेविंग हो ही नहीं पाई, मैंने तो कुछ कर ही नहीं पाया। फिर आपको रिग्रेट फील होगा कि हाँ भाई मुझे ना उस टाइम पे कंपनी चेंज कर देनी चाहिए थी, मुझे मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पैकेज मिलता तो शायद मैं सेविंग कर लेता। अभी तो चीजें खराब हो गई हैं, 20 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद आपके पास सेविंग इतनी अच्छी है नहीं। तो ये एक चीज आप सोचोगे ना, एंड ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लोग सोचते नहीं है। लोग एक कंपनी में टाइम स्पेंड कर देते हैं। मुझे अभी एक मैसेज आया था, एक बंदे ने 13 ईयर एक कंपनी में स्पेंड किया, उसका पैकेज भी 11 लाख है। तो ऐसा अब तुम खुद सोचो, अगर वो 15 ईयर के बाद कंपनी चेंज करता है उसका पैकेज कितना ही होगा। फिर उसके बाद इतना प्रेशर आ जाएगा काम का कि काम भी करना है, पैकेज भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा। नहीं दूसरी कंपनी चलो मिल गया थोड़ा बहुत अच्छा पैकेज, लेकिन टाइम तो खराब हो गया ना। जो आपका टाइम था जहां पे आप अर्निंग कर सकते थे वो टाइम आपका निकल गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग के पेज में सीखो, अपना लर्निंग करो, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लो और कंपनी चेंज करते रहो, जिससे आपका पैकेज भी काफी अच्छा हो जाएगा, आपके पास सेविंग भी रहेंगी। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फैमिली की डिपेंडेंसी रहती है, मतलब फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है। तो भाई उनके लिए तो क्या ही सेविंग क्या ही कुछ होगा, तो वहां पे प्रॉब्लम आपको आएगी कि भाई फैमिली को भी पैसा देना है एंड आपको अपने लिए भी करना है। तो फिर आपके दिमाग में चलेगा अरे मैं थोड़ा सा और ज्यादा कमाऊं जिससे मैं फैमिली को भी दे पाऊं और अपने लिए भी थोड़ी बहुत सेविंग कर पाऊं। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कंपनी चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम करना है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, डिफरेंट बिजनेस मॉडल समझना है, एंड आपका पे स्केल भी आपको इंक्रीज करना है। नहीं तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 10 या 12 ईयर के बाद एंड आप कंपनी चेंज करना चाहते हो आपके इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे क्योंकि आप एक ही प्रोजेक्ट में आराम वाली जिंदगी जी रहे थे एंड बाद में आपको लगेगा नहीं मुझे उस टाइम पे कंपनी चेंज कर देनी चाहिए क्योंकि आपने 10 ईयर निकाला। अगर आपको लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस है, इसका मतलब आपको सीखने को नहीं मिल रहा। अगर आपकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिल रहा है क्योंकि आपके पास काम बहुत ज्यादा आ रहा है एंड जो काम आ रहा है वहां पे आपको सीखने को कुछ बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो आई थिंक वो चीजें आप ध्यान में रखो जब भी आप आईटी फील्ड में आते हो। बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत करेंगे, हाँ भाई तू सही कह रहा है, एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या यार कुछ ही बना देता है वीडियो। बट जो एक्चुअल में इस फेज से निकले होंगे ना उनको पता होगा कि हाँ भाई मैं सही कह रहा हूँ। और एक्चुअली ऐसा ही होता है, एक टाइम के बाद आपको लगेगा भाई मैंने अपना जो पहले का टाइम था वो खराब कर दिया, अभी मैं नया कैसे करूं। और अभी तो भाई इतना सारी चीजें आप हो चुकी हैं, आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो डली हैं कि आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज आईटी में जॉब सर्वाइव कर, आईटी में कोई सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये सही है, मतलब इस पे वीडियो बननी भी चाहिए क्योंकि ये बहुत टफ हो जाता है यार। जितना आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 15 या 20 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद आईटी में सर्वाइव करना थोड़ा टफ हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएंगी आपके पास, बहुत ज्यादा काम होगा और आपको लगेगा भाई मेरे पास टाइम बच ही नहीं पा रहा फैमिली के लिए भी, तो मैं कुछ और ही कर लूँ, बिजनेस कर लूँ। तो वो सारी चीजें फिर लोग सोच के कहीं ना कहीं कंपनी छोड़ देते हैं या फिर कंपनी उनको मतलब निकाल देती है। तो मैं यही बोलूंगा कि स्टार्टिंग के फेज में आपको लगता है कि आपकी लाइफ अच्छी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ तो अच्छी जा रही है बट आपका जो लर्निंग कर्व है वो डाउन जा रहा है, आपका जो पैकेज है वो आपका डाउन जा रहा है। तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना, ना कि जो मस्ती वाली लाइफ है वो अच्छी जा रही है। बाकी गाइस इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। मेरा कोई हेट नहीं है किसी कंपनी को और मैं तो बस आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसी लोग गलतियां करते हैं, कहीं ना कहीं मैंने भी की थी जब मैंने 3.5 ईयर इन्फोसिस में स्पेंड किए थे। तो जो गलती मैंने की थी वो आप गलती ना करो। आप बहुत सारे लोग फ्रेशर्स अभी ज्वाइन करने वाले होंगे कंपनियां, क्योंकि जून चल रहा है, कॉलेज खत्म हुआ, ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी कंपनियों में। तो उन चीजों पर ध्यान रखना। भाई गाइस इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई गाइस कमेंट कर देना अगर आपको इस टाइप के और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए होती है तो। बाकी बाय।